ओके जी। हमने बेसिकली इस स्लाइड के अंदर जो है इस एक डायग्राम को जो है वो डिफाइन करना है। अच्छा, अभी डायग्राम जो है ये कहती क्या है? ये बेसिकली जो है ये डायग्राम जो है ये बेसिकली बताती है आपको कि एनर्जी ग्रेड लाइन क्या होती है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन क्या होती है। ये मुझे लगता है कि आप लोगों ने पहले भी ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है इस वाली चीज़ को भी। लेकिन चूँकि ये इस कोर्स में हम इसको जो है वो चाहेंगे कि रिफ्रेश करें, तो इसलिए एक बार दोबारा जो है मैं इसको बता दूँ आपको कि ये एनर्जी ग्रेड लाइन जो है ना ये क्या होती है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है ये क्या होती है। ठीक है? पाइप फ्लो में और ओपन चैनल फ्लो में। ठीक है? हम ज़रा इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको जाने से पहले मैं एक चीज़ चाहूँगा कि मैं आपके फ्लूइड मैकेनिक्स वाले कोर्स में से दोबारा आपसे जो है ना ज़रा आपकी याद दहानी आपसे कराऊँ, और वो ये कि जब भी पानी फ्लो कर रहा होता है तो उसका टोटल हेड जो है वो किसके बराबर होता है? वो बेसिकली बराबर होता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, और इन दोनों से वेलोसिटी हेड पहले पूरे का पूरा, और इन दोनों से पहले जो है वो एक होता है कौन सा? एलिवेशन हेड। ठीक है ना? ये तीनों का मजमुआ होता है जी टोटल हेड हमारा। टोटल हेड का मतलब है कि पानी कहीं पे अगर फ्लो कर रहा है तो उसका जो टोटल हेड है, अब वो टोटल हेड क्या होता है बताता हूँ अभी आपको। हेड क्या होता है बताता हूँ अभी आपको। हेड बेसिकली हम बोलते हैं एनर्जी को। उसकी जो पास जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? वो जी एलिवेशन हेड के बराबर है, प्रेशर हेड के बराबर है और वेलोसिटी हेड के बराबर है। इसका मतलब है मूविंग वाटर के पास जो है वो 3 तरह की एनर्जीज़ होती हैं। एलिवेशन की वजह से होती है, उसके प्रेशर की वजह से होती है और उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है। यानी कि मूविंग वाटर के पास जो एनर्जी होती है जिसको हम हेड बोल रहे हैं यहाँ पे, हेड एनर्जी एक ही बात है। वो टोटल जो है वो किसके बराबर होती है? एक एलिवेशन, साथ में उसका जो प्रेशर होता है पानी का उसकी वजह से होती है और उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है। और हमने इनको जो है वो जो मैथमेटिकल फॉर्म जो है इसकी जो पढ़ी थी टोटल हेड की, वो बेसिकली थी क्या कि अब मैं मुझे इधर इक्वेशन को इंसर्ट करना पड़ेगा बच्चे। ये तो सब लोगों की आसानी के लिए है। आई होप के थोड़ी जो डिले है इसके अंदर वो आप लोग माइंड नहीं करेंगे। बेसिकली ठीक हो गया। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मुझे ज़रा इसकी इक्वेशन को टाइप करना है। तो बेसिकली वो होता है जी कि जिसे हम बोलते थे कि P1 है, ये क्यों नहीं हो रहा? सॉरी, 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 समझ आ गई मुझे बात। और P1 ओवर गैमा। अब गैमा किधर गया? किधर गया? ये रहा। P1 और गैमा प्लस अगला था ओहो, ये बड़ा मसला हो गया। वो था बेसिकली V1 स्क्वायर ओवर 2G, तो 2G पहले लिख देता हूँ। अब V1 स्क्वायर जो है वो बाद में लिख दूंगा मैं। ये V1 स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है, ये था। और फिर साथ में था हमारा एलिवेशन हेड जिसको हम Z से डिफाइन करते होते थे, तो मैं वो भी लिखता हूँ साथ में इसके। ये इक्वेशन जो है कोई आपसे पूछे तो आप ये क्या बोलते हो? ये टोटल हेड की इक्वेशन है फॉर सेक्शन 1। कोई सेक्शन 1 था तो ये उसकी जो है टोटल हेड की इक्वेशन है। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, ये कोई सेक्शन 1 था, ये उसकी टोटल हेड की इक्वेशन थी। तो मैं आपसे पूछूं कि जी वो सेक्शन 1 के ऊपर जो है मैं आपसे सवाल अगर पूछूं कि व्हाट काइंड ऑफ फ्लो वाज देयर एट सेक्शन 1,
कि सेक्शन 1 के ऊपर जो फ्लो है वो कौन-सा था? पाइप फ्लो था या ओपन चैनल फ्लो था? तो आप क्या बोलोगे? कि चूँकि उसका प्रेशर हेड है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि जी वहाँ पे फिर जो फ्लो था वो पाइप फ्लो था। क्योंकि ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो प्रेशर हेड है ना, वो क्या होता है? वो 0 होता है। मैं हमेशा बात कर ब अच्छा मैं बताऊँगा कभी आपको कि वो क्यों 0 होता है। लेकिन पहली चीज़ जो है वो अपने जो नोट करनी है वो क्या है? वो ये है कि प्रेशर हेड, मैं ये लाज़मी इसको बोल्ड करूँगा आपको बताने के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करेंगे इसके अंदर। ये प्रेशर हेड जो है बेसिकली इज़ 0 इन ओपन चैनल फ्लो। तो मैं ओपन चैनल फ्लो को जो है ओसीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है? प्रेशर हेड जो है वो 0 होता है। प्रेशर हेड 0 होता है किसके अंदर? ओपन चैनल फ्लो के अंदर। प्रेशर 0 नहीं होता। समझे इस बात को? प्रेशर हेड 0 होता है, प्रेशर जो है वो कभी भी 0 जो है वो ओपन चैनल फ्लो के अंदर वो नहीं होता। क्या 0 होता है? प्रेशर हेड। अच्छा, अब समझाना पड़ेगा कि जी जो प्रेशर हेड है ये क्या होता है? हैं? पहले ज़रा इसको एक एक लेमैन की डेफिनेशन जो है वो डिफाइन करते हैं। लेमैन से की तरह से इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ प्रेशर हेड? ये प्रेशर हेड जो है ये है क्या? बेसिकली जी प्रेशर तो बेसिकली होता है जी P1 और गामा। आप में से ये हर कोई बोल देगा कि जी P1 और गामा जो है वो प्रेशर हेड होता है। ठीक है ना? ये तो एक 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 और जो वेलोसिटी हेड है वो क्या है? वो है V1 स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है ना? ये क्या है? ये वेलोसिटी हेड है। और ये क्या है? ये एलिवेशन हेड है। तीनों के तीनों, भई हमने इसको प्रेशर क्यों नहीं बोला? इसको प्रेशर हेड क्यों बोला? इसको वेलोसिटी हेड क्यों बोला? इसको वेलोसिटी क्यों नहीं बोला? और इसको एलिवेशन हेड क्यों बोला? इसको वैसे एलिवेशन भी बोल देते हैं, एलिवेशन हेड भी बोल देते हैं, दोनों बोल लेते हैं। लेकिन इन दोनों को हमने हेड साथ में क्यों बुलाया साथ में इसके? देखो, अगर प्रेशर होगा, सिंपल, अगर यार ये चूँकि इसको डिफाइन करना है तो पहले ज़रा इससे प्रेशर हेड से पहले मैं एक चीज़ डिफाइन कर दूँ कि अगर सिंपल प्रेशर हो ना, तो उसके यूनिट्स जो होते हैं ना, वो प्रेशर वाले होते हैं। ठीक है ना? वैसे यूनिट जो है उसके क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जी हमारे होते हैं किसके यूनिट? ये प्रेशर के होते हैं। लेकिन जब प्रेशर हेड होगा, तो जो इसके यूनिट हैं, वो कौन से होंगे? वो जी होंगे मीटर या फीट। वो लेंथ वाली यूनिट है इसके। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल डिफरेंस इसके अंदर और इसके अंदर है। सही है ना जी? तो उस चीज़ को जो है हमने जो है वो देखना है, उस चीज़ को हम लोगों ने स्टडी करना है कि भाई साहब ये प्रेशर हेड जो है ओपन चैनल फ्लो में 0 होता है, ठीक है? तो इसको ज़हन में रखना है आपने कि प्रेशर हेड जो है बेसिकली दैट इज़ 0 इन ओपन चैनल फ्लो। लेकिन यही प्रेशर हेड जो है वो पाइप फ्लो के अंदर 0 नहीं होता। ठीक है, मैंने अभी तक ये रीज़न नहीं बताई आपको कि भाई प्रेशर हेड जो है वो क्यों 0 होता है ओपन चैनल फ्लो के अंदर, या ये नहीं बताया आपको कि वो क्यों जो है 0 नहीं होता है पाइप फ्लो के अंदर। मैंने जस्ट आपको डिफरेंस बताया है कि प्रेशर जो है वो डिफरेंट है देन प्रेशर हेड, ठीक है? प्रेशर हेड जो है वो क्या है कि अगर आपने प्रेशर को जो है वो डिवाइड कर दिया है गामा के साथ, तो क्या हो जाएगा वो? वो प्रेशर हेड हो जाएगा। वेलोसिटी को अगर आपने डिवाइड कर दिया है 2 इंटू ग्रेविटी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? वो हेड बन जाएगा। अच्छा, अगर आप इनको सॉल्व भी करेंगे ना, तो आपके जो यूनिट बनेंगे एंड पे, वो क्या बनेंगे? वो लेंथ वाली बनेगी। मिसाल के तौर पे मैं वेलोसिटी को देखता हूँ, v1 स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है? इसको ज़रा इन यूनिट्स को ज़रा सॉल्व करो। मैंने मतलब वेलोसिटी हेड के जो यूनिट्स हैं ज़रा, इनको थोड़ी देर के लिए ज़रा सॉल्व करो। ऊपर क्या है? वो है वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? तो जो कि स्क्वायर आ गया है, तो दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों का हो जाएगा स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है जी? अच्छा, अगला है, ये था वेलोसिटी का। अगला जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी है, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
हुँ, तो ज़रा वेलोसिटी को, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ज़रा डिवाइड करो हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये सेकंड स्क्वायर कट गया आपस में, और ये जो मीटर है, ये स्क्वायर से कट गया। सिंपल पीछे जो आंसर बचा वो क्या बचा? वो सिंपल आंसर पीछे जो है वो मीटर ही बचता है। इसी तरह अगर आप प्रेशर के हेड को भी जो है ना वो जो है उसको सॉल्व करोगे, तो एंड पे यूनिट जो है वो लेंथ वाला ही बनेगा। और एलिवेशन तो वैसे ही जो है ना वो, चूँकि लेंथ में फाइंड होती है, तो उसको तो वैसे ही जो है ना वो आंसर लेंथ में आना है। ठीक है? तो अब हम आपको समझाने बैठते हैं कि प्रेशर हेड जो है वो 0 क्यों होता है ओपन चैनल फ्लो में, और वेलोसिटी हेड जो है वो 0 जो जो प्रेशर हेड है वो 0 क्यों होता है ओपन चैनल फ्लो में, और प्रेशर हेड जो है वो पाइप फ्लो में 0 क्यों नहीं होता। ठीक है? अब मुझे आपको वो डिफाइन करना है। पहले हम बात करते हैं पाइप फ्लो की। ठीक है? मिसाल के तौर पे जी ये आपका जो है ना वो एक पाइप है। ठीक हो गया? इसको ऐसे ही कर लो चलो, पाइप ये वाला आपका। मैं यहाँ का पाइप बना रहा हूँ अपनी तरफ से, विश के वो ठीक ही बने और बात समझ में भी आए। और वो बेसिकली मैं ये भी चाह रहा हूँ कि वो जो बुक वाले ने जैसा बनाया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही बने, ताकि आपको जब आप बुक में से भी इसको जो है ना वो विजुअलाइज़ करो, तो आपको सिमिलैरिटी दोनों में नज़र आए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे जिस जिस अल्फ़ाज़ों में जो है ना वो बेसिकली उसने डिफ़ाइन किया हुआ है चीज़ों को, मैं भी उसी के अंदर ही जो है ना वो डिफ़ाइन करूँ। तो ये हमारा एक पाइप हो गया, ठीक है? अच्छा, अब पाइप के अंदर जो है, जो फ्लो होता है, हम हमेशा पाइप के अंदर हर चीज़ को कहाँ से जो है ना जो है वो मेज़र करते हैं, हर चीज़ को हम उसके, यार ये क्या हो गया? हम हर चीज़ को जो है उसके सेंटर से जो है ना मेज़र करते होते हैं पाइप के अंदर। पाइप फ्लो की हर डायमेंशन जो है वो कहाँ से फाइंड होती है? उसके सेंटर से। ये फ्लूइड मैकेनिक्स से हमें ये बातें याद हैं, ठीक है ना? ये पाइप है, ये उसकी सेंटर लाइन है पाइप की, और जिस जगह से हर लेंथ जो है वो हम फाइंड करते हैं, जिस जगह से हर लेंथ जो है या हर हेड जो है हम फाइंड करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को गौर से सुनो कि जिस जगह से हम हर हेड को फाइंड करते हैं, जिस जगह से हम हर हेड को फाइंड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वो है डेटम, ठीक है ना? जिस जगह से हम हर हेड को फाइंड करते हैं वो क्या है? वो है डेटम। तो ये हमारे पास जो नीचे लाइन लगी हुई है ना, ये बेसिकली लाइन किसकी है? ये है आपके पास डेटम की लाइन, ठीक है? ये हो गया। अब पाइप के अंदर अगर आपने प्रेशर हेड फाइंड करना हो, तो आप क्या करते हो? जी, हम पाइप के अंदर जो है ना वो एक ट्यूब्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है? और हम इस ट्यूब को नाम देते हैं किसका? इसको हम नाम देते हैं, ये ट्यूब बिल्कुल जो है आप लोगों ने हाइड्रोलिक बेंच जो है आपका हाइड्रोलिक स्लैब के अंदर उसमें देखा होगा। लेकिन चूँकि अभी अब देखा आपने कहाँ होगा, आपने तो अभी लैब भी जो है वो विज़िट जो है अभी नहीं की होगी। लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये हाइड्रोलिक बेंच के अंदर ये जो है ये पाइप सा ये लगा देखा होगा आपने, ये ट्यूब सी लगी देखी होगी आपने। हम इस ट्यूब को जो है ये बेसिकली बोलते हैं हम लोग पीज़ोमीटर। ये क्या है? ये है पीज़ोमीटर, ठीक है? ये क्या करता है? ये बेसिकली फाइंड करता है, ये क्या थोड़ा एक सेकंड के लिए मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन लिखना है इसका नाम मैंने। ये क्या है? ये पीज़ोमीटर है आपका। ठीक हो गया जी? ये है जी आपका पीज़ोमीटर, ठीक है? अच्छा, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये पीज़ोमीटर में लिख के इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ जो है वो एक और चीज़ बनानी है। ये पीज़ोमीटर था आपका, और पीज़ोमीटर के साथ जो है बिल्कुल एक नई जो है वो एक वो ट्यूब आती है। उसको मैं और उसमें और इसमें डिफ़रेंस ये होता है कि ये ट्यूब बिल्कुल जो है सेंटर लाइन के ऊपर आप रखते हो, ये वाली चीज़ जो ट्यूब, ठीक है? इसको
मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बेसिकली ब्लू कलर से। ठीक। अच्छा, इसको आप क्या बोलते हो? ये क्या करता होता है? ये जी वेलोसिटी हेड फाइंड करता होता है। पिज़ोमीटर ये वाला क्या करता था? ये प्रेशर हेड फाइंड करता है। और ये क्या है? ये हम बोलते हैं पिटेट ट्यूब बोलते हैं इसको। पिटेट ट्यूब क्या करता होता है? पिटेट ट्यूब जो है जी ये टोटल हेड जो है ना फाइंड करता होता है। मैं लिख दूँ साथ में इसके। क्या इसको नाम मैंने दिया इसको? पिटेट ट्यूब। पिटेट ट्यूब ये क्या करता होता है? पिटेट ट्यूब जो है टोटल हेड फाइंड करता होता है। टोटल हेड क्या होता है? उसमें तीनों रहते हैं आपके, वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड। तो तीनों हेड जो बेसिकली जो चीज फाइंड करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कि ये हमारी जो है ना ये पिटेट ट्यूब है, यानी कि टोटल हेड जो है वो ये फाइंड करेगी। तो मैं ये पिटेट ट्यूब जो है इसको लिखने के बाद जो है इसको भी हटा रहा हूँ। तो मैंने दो चीजें यहाँ पे डिफाइन की हैं, वो एक क्या है? एक है जी आपकी एक है आपकी पिज़ोमीटर ट्यूब। पिज़ोमीटर क्या करता होता है? ये प्रेशर हेड फाइंड करता होता है, ठीक है ना? और एक है पिटेट ट्यूब। ये क्या करता होता है? ये बेसिकली आपका टोटल हेड जो है ये फाइंड करता होता है। क्लियर होगी ये वाली बात और मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर होगी। ठीक हो गया। अब ये दोनों जी एक सेक्शन के ऊपर जो है ये फाइंड कर रही हैं प्रेशर हेड को, और ये भी एक सेक्शन के ऊपर फाइंड कर रही है जो है ना टोटल हेड को। तो हम इस सेक्शन को नाम देते हैं सेक्शन 1 का। ठीक है ना? तो ये सेक्शन 1 जो है ये क्या है? जिसके ऊपर पिटेट ट्यूब और पिज़ोमीटर जो है ये दोनों मिलके प्रेशर हेड और टोटल हेड जो है रिस्पेक्टिवली फाइंड कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही हम जो है ना बेसिकली एक पिज़ोमीटर और पिटेट ट्यूब जो है वो सेक्शन नंबर 2 पे लगाते हैं, जो कि डाउन स्ट्रीम के ऊपर है। ठीक है। ये हो गया आपकी पिटेट ट्यूब हो गई, पिज़ोमीटर हो गया। और ये जो है आपकी क्या क्या होगी? पिटेट ट्यूब की। पिज़ोमीटर के साथ जो है पिटेट ट्यूब आती है। और पिटेट ट्यूब जो है बेसिकली वो कहाँ तक आती है? सेंटर लाइन तक आती है। ठीक है। पिज़ोमीटर जो है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है? बिल्कुल पाइप जो है उसके ऊपर। और उसकी जो साथ में पिटेट ट्यूब है वो कहाँ पे लगी होती है? वो जाती है कहाँ तक? सेंटर लाइन के ऊपर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारा क्या आ गया? डेटम आ गया। ये हमारा पाइप है, ये उसकी सेंटर लाइन है। अच्छा जी, हमने एक चीज पढ़ी है कि डेटम से लेके पाइप की सेंटर लाइन तक जो सेक्शन 1 के ऊपर जो डिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोलना है? ये है जी आपका ये है जी आपका ये है एलिवेशन हेड एट सेक्शन 1। और इसको हमने नाम दिया है Z1 का। समझ आ गई इस बात की कि बेसिकली ये क्या है? एलिवेशन हेड क्या है? कि डेटम से लेके जो आपका सेंटर लाइन है सेक्शन 1 के ऊपर उस तक का डिस्टेंस। ठीक है। ये है आपका एलिवेशन हेड। अब देखें, चूंकि ये पाइप फ्लो हो रहा है तो जाहिर बात है कि इसके अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक से क्या होना है? वो ज्यादा होना है। तो जब पानी पाइप के अंदर फ्लो करता है और वो पाइप फ्लो होता है, तो चूंकि प्रेशर इसका एटमॉस्फेरिक से ज्यादा है, तो यहाँ पे जब आप इसको पिज़ोमीटर को लगाओगे ना, तो पानी थोड़ा-सा जो है वो पिज़ोमीटर हेड के अंदर ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा? समझाता हूँ इस बात को भी। तो थोड़ा-सा पानी जो है इसके अंदर ऊपर होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, समझाना पहले मुझे ये है कि भाई क्या वजह है कि ये पानी ऊपर क्यों आया? भाई हमने ऊपर पढ़ा था ना एक जगह पे कि जब भी आप पाइप के अंदर कहीं पे सुराख हो आपका, ठीक है, या पाइप रप्चर हो, यहाँ पे तो ये नीचे जगह पे तो रप्चर नहीं है। हमने खुद सुराख निकाला हुआ है यहाँ पाइप के अंदर। ठीक है। तो चूंकि पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा है और बाहर प्रेशर कम है, तो पानी क्या होगा? पानी बाहर आएगा। एग्जैक्टली यही प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है कि चूंकि आपके पाइप के अंदर प्रेशर जो है वो क्या है? वो ज्यादा है। और बाहर प्रेशर क्या है? कम है। तो पानी हमेशा जो है हायर प्रेशर से लोअर की तरफ मूव करता है। तो पानी की थोड़ी सी हाइट जो है इसके अंदर आप जो है ये बनती हुई देखोगे।
पीज़ोमीटर के अंदर जो है बनती हुई देखोगे, एग्ज़ैक्टली यही वाला प्रिंसिपल है उसके अंदर भी, ठीक है? कोई इतनी जो है इसमें इश्यू वाली बात ही ठीक हो गया? अच्छा, अब ये क्या है? ये हेड क्यों मिला है इसको? पीज़ोमीटर के अंदर जो ये हेड आया, ये क्यों आया? ये पानी के प्रेशर की वजह से आया। जितना पानी का प्रेशर पाइप के अंदर ज़्यादा होगा, उतना ही ये जो हाइट है, ये ऊपर होती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे है, कि जितना आप पानी की टूटी को तेज़ खोलोगे, पानी उतना ही इस सुराख से जो है, तेज़ी के साथ जो है, ऊँचा जो है वो होके फव्वारा जो है, ये ऊँचा बनेगा। ठीक है? एक रप्चर पाइप के अंदर ये फव्वारा जो है ये ऊँचा बनेगा अगर आप अपनी टैप जो है टूटी जो है जिससे पानी आप जो है ना वो इस पाइप में जो है वो डाल रहे हो, अगर आप उसको टूटी को थोड़ा ज़्यादा कर दोगे, तो यहाँ से जो फव्वारा है वो क्या होगा? वो ज़्यादा हो जाएगा। उसकी हाइट जो है क्या हो जाएगी फव्वारे की? उस फव्वारे की जो हाइट है, वो क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली इसी तरह जब भी आप कभी अ पाइप के अंदर प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे, आप देखोगे कि पीज़ोमीटर के अंदर जो है आपका जो डिस्टेंस है, वो जो पानी का जो इसके अंदर जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? वो ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा अब ये जो है ये साथ में क्या है? ये है पिटेट ट्यूब। पिटेट ट्यूब के अंदर पिटेट ट्यूब की करती क्या है? आपको टोटल हेड बताती है। ठीक है ना? टोटल हेड के अंदर कौन-कौन सा हेड आता है? इसमें प्रेशर हेड भी आता है और इसके अंदर वेलोसिटी हेड भी आता है। पिटेट ट्यूब जो है ये टोटल हेड आपका बताती होती है और टोटल हेड में क्या-क्या आता है? प्रेशर हेड भी आता होता है और साथ में वेलोसिटी हेड भी आता होता है। ठीक है? जो पिटेट ट्यूब की जो पिटेट ट्यूब के अंदर जो पानी की जो है वो हाइट होगी, वाटर कॉलम की जो हाइट होगी, वो आप नोट करोगे कि वो पीज़ोमीटर से जो है वो ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? इसलिए ज़्यादा होगी कि भाई जी इसके अंदर प्रेशर हेड तो है ही है, साथ में कौन-सा हेड नया ऐड हो रहा है? इसमें वेलोसिटी हेड आ रहा है। यानी कि इसके अंदर 2 हेड हैं, इस वजह से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। देखो इतनी तो होनी ही होनी थी इसके अंदर इसकी हाइट, क्योंकि क्या है ये प्रेशर हेड तो यहाँ तक है ही है। जो ऊपर वाली हाइट है वो किसकी वजह से है? वो उसकी वेलोसिटी की वजह से है। यानी कि पानी के अंदर जो है वो वेलोसिटी हेड जो है वो कितना है? यहाँ से लेके इतनी हाइट जो इसके अंदर आई है, वो पानी की वेलोसिटी की वजह से आई है। तो ये आपका पीज़ोमीटर है के अंदर आया प्रेशर हेड और इसके अंदर कौन-सा आ गया? इसके अंदर आ गया वेलोसिटी हेड। सेम इज़ द केस विद द सेक्शन 2 उसमें भी क्या है कि प्रेशर हेड आपका आ गया और साथ में जो है दूसरा कौन-सा आ गया आपका? वेलोसिटी हेड आ गया। ये क्लियर होगी बात यहाँ तक तो, ठीक है? अच्छा, अब जो दूसरी बात बोलता है कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन टू द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन piezometer इज योर प्रेशर हेड। ठीक है ना? मैं इसको पीएच लिख रहा हूँ जस्ट शो करवाने के लिए कि ये प्रेशर हेड है। ठीक है? और ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है आपका? ये हेड जी आपका है वेलोसिटी हेड। ठीक है ना? तो मैं ये तीसरा जो आया है मैं इसको लिखता हूँ वेलोसिटी हेड। ठीक है ना? जो कि हम अमूमन शो करवाते हैं V1 स्क्वायर ओवर 2G से। ये क्या होता है? गामा ओवर H ये क्या है? V1 स्क्वायर ओवर 2G। एग्ज़ैक्टली यही जो अ जो बेसिकली आपकी जो है ना वो हेड्स हैं, वो यहाँ पे होंगे। लेकिन यहाँ इधर क्या फ़र्क होगा? इधर Z1 नहीं होगा, इधर क्या होगा? इधर होगा Z2 क्योंकि ये सेक्शन 2 हमने इसको लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो है ना इसको हम बोलते हैं कि ये जो है क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस जो है, वो क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ये जी है Z2।
ठीक हो गया जी। ठीक हो गया। ऐसे ही जो उतला डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे? ये जी ये प्रेशर हेड है और एट सेक्शन 2, और ये क्या है? ये वेलोसिटी हेड है एट सेक्शन 2। ठीक हो गया? कोई इसमें इश्यू वाली बात तो नहीं है इतनी? कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब एक चीज़, हमने अभी भी जो है ना देखा कि यहाँ पे पानी का हेड इतना है, इधर पानी का हेड इतना है। एक ऐसी लाइन जो कि सारे पिज़ोमीटर्स के अंदर पानी के हेड को मिलाए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हो गया? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ये जो इसने लाइन जो है आपके पास यहाँ पे रखी हुई है, ये बेसिकली क्या है? ये है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ये क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है कहाँ से शुरू होती है? जितना आपका प्रेशर हेड है पिज़ोमीटर के अंदर, उसके टॉप से लेके दूसरे पिज़ोमीटर की टॉप तक। ठीक है? ये क्या है आपका? ये है हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। ऐसे ही एक लाइन जो कि टोटल हेड से मिला रही होती है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप बोलते हो कि जी ये जो है ना बेसिकली हमारी ये हमारी है एनर्जी ग्रेड लाइन। एनर्जी ग्रेड लाइन है, और ये क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। जो पानी की सतह को मिलाए आपस में, वो क्या है? एनर्जी ग्रेड लाइन है। और जो टोटल हेड को मिलाए, वो क्या है? वो है एनर्जी ग्रेड लाइन। जो पानी की सतह को मिलाए वो क्या है? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। जो टोटल हेड को मिलाए वो क्या है? आपकी एनर्जी ग्रेड लाइन। और एनर्जी ग्रेड लाइन की एक और बात ये कि मैं अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो, तो कहते हैं कि जो डिफरेंस है ना एट सेक्शन 2 टोटल हेड का, यहाँ से, ये बेसिकली आपका होता है हेड लॉस। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच एल से। ठीक है? हेड लॉस क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 का आप देखा होगा टोटल हेड आपने, वो ज्यादा है, और सेक्शन 2 का टोटल हेड थोड़ा सा जो है ना वो क्या है? वो कम है। तो जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो क्या है? वो है हेड लॉस। कि इतना हेड लॉस हुआ है बिटवीन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक हो गया? ये था आपका पाइप फ्लो। सॉरी, ये था आपका पाइप फ्लो। और मजे की बात ये वाली है कि अगर आपको इस डायग्राम की कोई समझ नहीं भी आई है तो खैर है, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है ये। ठीक है? मुझे सिर्फ इसमें हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन बतानी थी आपको, और एनर्जी ग्रेड लाइन बतानी थी आपको, इसलिए जो है मैंने इसको पूरे के पूरे को ड्रॉ किया। जो कि आपके कोर्स में है वो क्या है? वो है बच्चे, अब वो चीज जो मैं अब ड्रॉ करने वाला हूँ, और वो ये है कि अगर बिलफर्स आपके चैनल के अंदर, ये है जी आपका कैनाल की बॉटम, कैनाल का जिसे हम कैनाल का बेड बोलते हैं, ये कैनाल की बॉटम है। ठीक है ना? अब मैंने पहले बताया है कि जितने भी डिस्टेंसेस आपने करने हैं इसके अंदर फाइंड, वो कहाँ से करने हैं? वो डेटम से फाइंड करते हो आप। हर डिस्टेंस जो है हेड का वो कहाँ से फाइंड होता है? वो डेटम से फाइंड होता है। ये बिलफर्स कैनाल का बॉटम है, और इसके अंदर जो है वो ये वाटर सरफेस लेवल है। ठीक है? अच्छा, ये वाटर सरफेस लेवल है। बिलफर्जी मैंने इसके ऊपर जो है वो पहले की तरह, पहले की तरह पीजोमीटर इंस्टॉल कर दिया। ठीक है? और साथ में जो है मैंने इसके जो है वो पिटर ट्यूब इंस्टॉल कर दिया। ठीक है? ये पिटर ट्यूब है, और ये क्या है? ये पीजोमीटर है।
और अगर मैं आपसे पूछूं कि जी पिज़ोमीटर के अंदर हेड कितना होगा, इसमें कितनी पानी की हाइट जो है ऊपर आएगी, तो आप क्या कहोगे कि जी इसके अंदर ओपन चैनल फ्लो के अंदर कोई पानी की हाइट जो है ऊपर नहीं आएगी। क्यों ऊपर नहीं आएगी? क्योंकि जितना प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक इसके अंदर है, उतना ही प्रेशर जो है वो इस वाटर सरफेस के टॉप पर है। समझ रहे हो इस बात को कि वाटर सरफेस के टॉप के ऊपर जो प्रेशर है वो पिज़ोमीटर के अंदर भी सेम है और वाटर सरफेस के ऊपर भी सेम है, क्योंकि एयर है, कोई प्रेशर जो है हायर है ही नहीं। तो चूंकि प्रेशर हर जगह सेम है, तो इसके अंदर जो पानी की हाइट है वो कितनी होगी? वो जीरो होगी। अब पिज़ोमीटर करता क्या होता है? प्रेशर हेड को फाइंड करता होता है। जो इसके अंदर हाइट है वो जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे कि चूंकि इसके अंदर हाइट जीरो है, इसलिए जी ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो प्रेशर हेड होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। लेकिन टोटल हेड के अंदर चूंकि प्रेशर हेड भी होता है और वेलोसिटी हेड भी होता है, तो थोड़ा बहुत हेड जो है वो पिटेड ट्यूब के अंदर जो है, अलबत्ता थोड़ा बहुत हेड जो है वो लाजमी होगा। ठीक है। और ये कौन सा हेड है? ये जी ये वेलोसिटी का हेड है। ठीक है, यानी कि पिज़ोमीटर के अंदर किसी किस्म की कोई हाइट नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हाइट किसकी आई है? बेसिकली आपकी जो है ना हाइट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो अ, आई है पिटर ट्यूब के अंदर। मैंने थोड़ा-सा हाइट को बढ़ा दिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है? तो इसमें जब आपने अपनी डायमेंशन लिखनी है ना इसकी, वो क्या होंगी कि एट सेक्शन 1 डिस्टेंस बॉटम से लेके सेक्शन 1 में जो कैनाल का बेड है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसको आपने बोलना है कि ये आपका एलिवेशन हेड है। ठीक हो गया? अगला, जो डिस्टेंस जो है कैनाल की बॉटम से लेके वाटर सरफेस की टॉप तक का डिस्टेंस है, ये क्या है? ये आपका उसमें क्या था पाइप फ्लो में? ये था प्रेशर हेड। इसमें क्या है? इसमें प्रेशर हेड कोई नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें प्रेशर हेड की जगह आता होता है डेप्थ, और डेप्थ को हम शो करवाएँगे वाइज़ के साथ। ये जो डेप्थ एट सेक्शन 1 है, ठीक है? पानी की गहराई है। वैसे भी कैनाल की बॉटम से लेके टॉप तक का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली क्या होता है? वो भाई डेप्थ ही होती है। ठीक है? तो ये आ गई डेप्थ। और इसके बाद बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही वो डिस्टेंस जो कि वाटर सरफेस लेवल से लेके आपके पिटेड ट्यूब के टॉप तक जाता है, वो क्या है? ये है जी आपका वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड इसमें फिर भी है, ठीक है ना? और वेलोसिटी हेड को हम शो किससे करवाते होते हैं? मुझे फिर इक्वेशन इंसर्ट करनी पड़ेगी। वो होती है शो बेसिकली V1 स्क्वायर ओवर 2 जी, ठीक है ना? ये बेसिकली आपका कौन से वाला हेड है? ये आपका है वेलोसिटी का हेड। ठीक हो गया? तो जब हम पाइप फ्लो के बारे में ये ऐसे ही है, ये थोड़ा-सा ना उल्ट में से सही तरह वो एरो हो नहीं रहा है, लेकिन ये एक स्ट्रेट डिस्टेंस है, जो कि मैं शो करवाना चाह रहा हूँ कि वाटर सरफेस से लेके बेसिकली पिटेड ट्यूब की जो है ना वो टॉप तक का जो डिस्टेंस आ रहा है। तो जब हम इक्वेशन ये लिखेंगे, ये किसके लिए इक्वेशन है ये वाली? E1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Z1, ये है पाइप फ्लो के लिए। जब यही इक्वेशन जो है टोटल हेड की आप ओपन चैनल फ्लो के लिए लिखोगे, तो एट सेक्शन 1 वो क्या बनेगी? वो क्या बनेगी? वो बनेगी Z1 Z1 प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2G। V1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस Y1।
ठीक है जी, ये है आपकी एक यही वाली इक्वेशन जो कि थोड़ा-सा मैं इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई कर दूँ ताकि समझने में आसानी हो। बस ये है जी आपकी इक्वेशन टोटल हेड की फॉर एन ओपन चैनल फ्लो। ठीक है? अगर मैं इधर सेक्शन 2 के लिए बनाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Z2 आ जाएगा, Y2 आ जाएगा और V2 स्क्वायर ओवर 2G आ जाएगा। ठीक है ना जी? तो ये है आपकी टोटल हेड की इक्वेशन फॉर एन ओपन चैनल फ्लो। ठीक हो गया? आई होप कि ये क्लियर है। इसके अंदर ऑब्वियसली बुक वाले ने जो है वो कोई इंस्टॉल नहीं की हुई, मतलब कोई उसके अंदर कोई पिटेड ट्यूब इंस्टॉल नहीं की हुई, पीज़ोमीटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जो है जो समझाया है अभी स्लाइड के अंदर उसमें वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसके अंदर भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है जो बुक वाले ने की हुई है। लेकिन बुक वाले ने कहीं पे पीज़ोमीटर के साथ पिटेड ट्यूब शो नहीं कराई हुई या कहीं पे दोनों शो नहीं करवाई हुई। ठीक है? मैंने शो करवा दी हैं, तो वो आपकी आसानी के लिए है, तो आपने उसमें कन्फ्यूज़ जो है वो हरगिज़ नहीं होना। ठीक है? तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि अगर जी मैंने बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसा ही जो है वो पिटेड ट्यूब जो है वो यहाँ पे भी इंस्टॉल की हुई थी सेक्शन 2 के ऊपर, ठीक है जी? तो उसके अंदर जो मेरा हेड आया था, वो आया था इतना, ठीक है? तो जो एक लाइन जो है वो इस हेड को और इस हेड को मिलाएगी, पिटेड ट्यूब वाले हेड को मिलाएगी। वो तो हमें पता है कि जब जो पिटेड ट्यूब वाले हेड को जो लाइन मिलाए, आई हैव नो आइडिया कि ये क्यों नहीं, हाँ, ये इसको तो हम बोलते हैं जी कि ये जी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन है। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कौन-सी लाइन है? ये लाइन जो कि टोटल हेड को मिला रही है। ठीक है? मैं थोड़ा-सा हटा के वो चाह रहा था कि थोड़ा ऊपर कर दूँ, वो आ ही नहीं रहा। हद है यार, चलो कोई नहीं, ऐसे कैसे कर देते हैं इसको। हाँ, हाँ, ये आ गई अभी कौन-सी लाइन? ये आ गई आपकी एनर्जी ग्रेड लाइन। ये है जी आपकी एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है? जो दोनों पिटेड ट्यूब के हेड को मिला रही है। इसमें हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन कहाँ पे है? इसमें हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है वो कहाँ पे है? मैं आपकी आसानी के लिए जो है इसके अंदर जो पीज़ोमीटर जो मैंने डिलीट किया था पहले, वो मैं दोबारा एक दफ़ा लगा देता हूँ इसके अंदर। पिलफर्जी ये है जी इसके अंदर, ये है, ये पीज़ोमीटर इसके अंदर ये वाला आ गया और जो सेक्शन 2 के ऊपर पीज़ोमीटर है, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है? एक चीज़ तो पता है कि मैं दोनों के अंदर हेड 0 है, ठीक है ना? तो अपने चूँकि पानी के हेड को मिलाना है, तो वो क्या होगा कि जी ये चूँकि पानी जो है, उसका हेड दोनों के अंदर जो है वो है ही नहीं, तो ये हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन ओपन चैनल फ्लो के अंदर बिल्कुल वाटर सरफेस के साथ-साथ आती है। फिर आगे बात की, यानी कि जहाँ पे वाटर सरफेस है, उसके ऊपर ही एक लाइन होती है, जो हम लगा देते हैं और हम उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। सो इन ओपन चैनल फ्लो सो इन ओपन चैनल फ्लो, hydraulic grade line is actually the water surface level। जी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन जो है, ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो है वो वाटर सरफेस लेवल के ऊपर ही होती है जी, ठीक है? लेकिन एनर्जी ग्रेड लाइन जो है, इस केस में भी दोनों जो है वो क्या होगा, दोनों के अंदर पिटेड ट्यूब का जो हेड है, उसको मिलाएगी। इसमें जो है हेड लॉस को अगर डिफाइन करना हो तो वो कौन-सा होगा? एग्ज़ैक्टली वैसे ही होगा जैसे पहले था,
बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल के स्ट्रेट आप एक लाइन ड्रा करोगे फ्रॉम सेक्शन 1, ठीक है? और फिर सेक्शन 2 के ऊपर जहाँ पे वाटर सरफेस लेवल था, वहाँ से लेके इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, ये आप बोलोगे कि जी ये हमारा क्या है? ये जी हमारा जो है ना ये हेड लॉस है। अब मुझे हेड लॉस को भी डिफाइन करने के लिए जो है वो शेप्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये है जी आपका हेड लॉस। इसको मैंने HL से जो है वो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है? ये आपका हेड लॉस है। यहाँ से लेके इस लाइन के टॉप तक का डिस्टेंस। ठीक है जी? तो आई होप कि इसमें जो है वो जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक क्लैरिफ़ाई हो गई होंगी। ठीक है? अगर नहीं हुई तो आपने मुझसे पूछना है। अब जो अगला सेक्शन है वो होपफुली जो है वो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट सेक्शन जो है वो होगा। ठीक है? सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।